हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 8 आपको पता होना चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर पहले उसे देख लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पर आएँ। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से ही इस सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, यानी राइट एंगल। और राइट एंगल में एक चीज़ याद रखनी है आपको, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। और इसी राइट एंगल में यानी समकोण त्रिभुज में कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो इसे अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवनमन कोण। ठीक है। नीचे जो बिंदु होता है इसे हमेशा हिंदी में पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी बॉटम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शुरू करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले डायग्राम बनाना है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमने मीनार बना लिया। मीनार के पाद बिंदु मैंने आपको अभी बताया, पाद बिंदु यानी बॉटम पॉइंट सबसे नीचे वालों को बोलते हैं। इससे कितनी मीटर दूरी पर? 30 मीटर की। तो मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर की दूरी है? 30 मीटर की दूरी है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर क्या कर रहा है? मीनार के शिखर को, तो ऊपर वाला शिखर होगा, नीचे बॉटम पॉइंट है, तो ऊपर की ओर देखता है। ठीक है दोस्तों। और देखने पर उन्नयन कोण मैंने बताया था, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बोलते हैं। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, नामकरण कर देते हैं इसका, ए, बी और सी। क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो हम मीनार को क्या मान लेते हैं? एच। तो अब करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसे जो भी डाटा है पहले उसे लिख लेते हैं। जैसे माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। उसके बाद बी सी हमें दे रखा है 30 मीटर। एंगल आपको ए सी बी कितना दे रखा है दोस्तों? 30। तो लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है बी सी बराबर 30 मीटर, और एंगल हम लिख सकते हैं ए सी बी या बी सी ए, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो जब भी दोस्तों आप अगर सिंगल यानी एक समकोण त्रिभुज में से किसी का भी मान निकालेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मान आपको नहीं पता है यानी फाइंड करनी है वैल्यू, उसे ऊपर रखना है, और जो मान दे रखा है उसे क्या करना है? नीचे रखना है। जैसे हमें किसका मान नहीं पता है? ए बी। किसका पता है? बी सी। अब चैप्टर नंबर 8 पर जाइए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर थीटा के सामने वाला होगा तो क्या होगा दोस्तों? लंब, और नीचे वाला आधार। तो लंब बटे आधार क्या बनेगा? tan। और tan कितना दोस्तों? 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है? h। बी सी की वैल्यू 30। और 8 चैप्टर नंबर 8 में ही आपको मान याद करवाए गए थे
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें दोस्तों, तभी ये चैप्टर आपको सही से समझ में आएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको कुछ मान ये याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो h बराबर 30 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या है दोस्तों, √3। अब हमेशा नीचे जो है खाली रूट की संख्या को नहीं छोड़ते, इसका परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइज तो करते हैं। तो h बराबर 30√3, √3 से √3 का कितना है दोस्तों, 3, तो 3 से काटेंगे, 3 दाम 30, 3 10 30, तो एक्चुअल में अब आपका आंसर आ गया tan√3 मीटर। ये क्या आ गया दोस्तों, मीनार। तो दोस्तों अभी हमने एक सिंगल क्वेश्चन वाला करा था जिसमें एक ही समकोण त्रिभुज थे। अब पेपर क्योंकि टफ वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंगल वाला जो है वो ज़्यादातर 1 नंबर में आ सकता है, और 3 नंबर में कम से कम जिसमें 2 समकोण त्रिभुज हो और 2 मान निकालने के लिए आपसे कह सकता है, जिसमें हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ती है। तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और उसी बिंदु से मीनार के शीर्ष पर स्थित एक पानी की टंकी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो हमें मीनार व पानी की टंकी की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे इसने बोला मीनार, ये मान लिए दोस्तों क्या है, मीनार, और लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख लेते हैं मीनार। और मीनार के पाद बिंदु दोस्तों नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम पॉइंट, इससे कितनी मीटर दूर है, 40 मीटर की दूरी पर धरती से बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। और यहां से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मीनार के शिखर को देख रहा है। क्या देख रहा है दोस्तों, मीनार के शिखर को देख रहा है, और कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। आगे इसी में बोला यदि उसी मीनार के शीर्ष पर, अब इस पे क्या रखा दोस्तों, मान लो इस पे टंकी रखी है, किसकी दोस्तों, पानी की टंकी रखी है, और ये व्यक्ति यहीं से अब किसको देख रहा है, टंकी के शिखर को, किसको देख रहा है, और इसका होगा दोस्तों 45 डिग्री। शीर्ष पर स्थित पानी की टंकी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमें मीनार की और पानी की टंकी दोनों की ही क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसे मान लेते हैं x, और इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों, y, और नामकरण कर देते हैं a, b, c और d। अब जिसमें 2 समकोण हो उसे करने का तरीका जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से लिखना, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो और चेकर को दिक्कत ना हो आंसर चेक करने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अब इसमें 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक है आपका BCD और दूसरा है ACD। कभी भी आप गलती से ABD नहीं लेना, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, गलत, क्योंकि इसमें 90 डिग्री आ ही नहीं रहा है, जैसे कि यहां पर सीधी लाइन समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल करते हैं त्रिभुज BCD में। ठीक है दोस्तों, BCD में यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना कि भाई BC की मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर और इसी तरह पानी की टंकी की ऊंचाई बराबर y मान लेना। आप डायरेक्ट कर लेते हैं हम यहां पे, BC बराबर कितना है दोस्तों, x, CD की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है दोस्तों, 40 मीटर, और एंगल यूज करेंगे हम CDB वाला या BDC वाला, और ये होगा दोस्तों आपका कितना, 30 डिग्री। अब इन क्वेश्चनों में जैसे सिंगल में हम क्या करते हैं, जो मान हमें नहीं पता है उसे ऊपर रखते हैं और जो पता है उसे नीचे रखते हैं, लेकिन डबल वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी मान को ऊपर और किसी को भी नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाले समकोण में ये करा है तो दूसरे समकोण में भी इसी तरह सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, BC अपॉन में
CD, और ये होगा थीटा के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, लंब, और नीचे क्या हो गया आपका आधार, और लंब बटे आधार बनाता है आपका tan, और tan कितना दोस्तों 30 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है x, CD की वैल्यू कितनी है 40, बराबर tan 30 का मान 1/√3। तो यहां पर आ गया आपका x बराबर 40 अपॉन में रूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने करा था नीचे जो है रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब √3 की ऊपर से भी और √3 की नीचे से भी। तो x बराबर आपका आंसर आ गया 40√3 अपॉन में 3। ठीक है दोस्त, इक्वेशन नंबर इसे क्या बना लेते हैं फर्स्ट। अब इसी तरह इधर की तरफ, क्योंकि ACD अब पूरा समकोण लेंगे, AC की वैल्यू x + y, CD की वैल्यू 40 और ADC 45 डिग्री। अब वही करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों AC अपॉन में CD, और ये आएगा आपका लंब बटे आधार कितना बनाता है दोस्तों 45, क्योंकि सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, लंब बटे आधार किसका होता है tan का, tan 45। AC की वैल्यू है x + y अपॉन में 40 बराबर 1। तो ये आ गया दोस्तों x + y बराबर 40 × 40, इक्वेशन नंबर 2। अब करते हैं इधर समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 की वैल्यू किस में डालनी है 2 में। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ये क्या करेंगे इसमें रख देंगे 40√3 अपॉन में 3 प्लस y बराबर कितना आ गया दोस्तों 40। तो y बराबर आया आपका 40 माइनस 40√3 अपॉन में 3। इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, क्या लेंगे 1, तो y बराबर आया आपका 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 120 माइनस ये वाला एज इट इज सेम। तो y बराबर आया दोस्तों आपका, दोनों में क्या कॉमन है 40, 4 तिया 3 माइनस √3 अपॉन में 3। ठीक है दोस्तों, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वैसे हम इसे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कॉमन लेकर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आई वो आपकी आई मीनार की ऊंचाई, ये किसकी है दोस्तों मीनार की, और ये किसकी आई दोस्तों पानी की टंकी की। इस तरह जब 2 वाले सवाल होंगे तो आपको समीकरण बना के इस तरह तरतीब के साथ एक सिस्टमेटिक वे में सवाल को सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।